हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर खास वीडियो बनाकर लाई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को आप बनाकर 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। हर तरह की चाट के साथ इसे सर्व करिए। भेलपूरी, समोसा, कचौरी के साथ, यहाँ तक कि पानी पूरी के साथ खट्टी मीठी चटनी के रूप में भी सर्व करिए। काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और इस चटनी को बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया है इस वीडियो में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बिना बीज वाली इमली, जो 250 ग्राम है वजन में, और इसी के हिसाब से गुड़ या शक्कर हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इमली को सोक करेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दें गैस पर, और उसमें हम इमली को डाल देंगे और इसे कुछ देर उबालेंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए, जिससे जो इमली है अच्छी तरह से फूल जाएगी और इसका पल्प निकालना काफी आसान हो जाता है। तो ये देखिए इमली मेरी उबल चुकी है और इसको मैंने लगभग 2 से 2.5 मिनट उबाला है। अब गैस को बंद कर दें, एक तरफ रख दें इसे ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका हम पल्प निकालेंगे। इमली अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से ये सोख हो चुका है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल कर इसको अच्छी तरह से मैश करने वाली हूँ, ताकि पूरे पल्प इसके आसानी से अलग हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो पल्प है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसे हम वेस्ट इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें हमें पानी डालना होगा, जिससे इसे अच्छी तरह से हम छान कर सिर्फ पल्प को अलग कर लें। तो इसमें मैंने कम से कम 1 लीटर पानी डाला है और अच्छी तरह से फिर से इसे मैंने इसमें मैश कर लिया है और अभी बिल्कुल पतला हो चुका है। अब इसे छानना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसके वेस्टेज काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान लें, और जब हम पल्प निकाल लेते हैं तो जो वेस्टेज बचते हैं ना इमली के, इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आप इससे लोहे के बर्तन या पीतल, तांबे के बर्तन साफ करें, बहुत चमकदार हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं। या फिर इसे आप सुखाकर पाउडर बनाकर रख लें और जब भी बर्तनों को साफ करना है इसे आप साफ कर लें। तो ये बहुत काम की चीज है। तो हमने यहाँ पर पल्प को निकाल लिया है, आप देखिए, और इसमें मैंने करीब 1.5 लीटर पानी डाला है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ 750 ग्राम डालना है। ध्यान रखें 250 ग्राम इमली है तो 750 ग्राम इसमें गुड़ जाएगा। अगर आप गुड़ की जगह शक्कर डालना चाहते हैं तो आप शक्कर 700 ग्राम डालें, तो आपका मीठापन परफेक्ट आएगा। वैसे आप टेस्ट करके इसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें तो। फिर इसे हम हाई से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे गैस पर, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि बॉटम में चटनी जले ना। और जब भी आप चटनी बना रहे हैं तो जो उसका बर्तन आप ले रहे हैं ना, उसका बॉटम मोटा रखें ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से चटनी तैयार हो जाए। चटनी को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है और अच्छी तरह से पकनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतली हम रखेंगे तो चटनी खराब हो सकती है। और अभी आप ये देख रहे हैं चटनी हमारी काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। इसका टेक्सचर देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हमें रखना है। अभी ये चटनी बिल्कुल तैयार नहीं है, इसमें हमें कुछ मसाले मिलाने हैं जिससे चटनी काफ़ी चटपटी सी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें हम मिलाएंगे मिर्ची का पाउडर 1 छोटा चम्मच, और साथ में मैं इसमें मिलाने वाली हूँ चाट मसाला जो घर का बना हुआ है, और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखें। ये चाट मसाला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और इमली की चटनी में मिलाते ही इमली का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर इन मसालों को चटनी में मिलाएं और कम से कम 1 मिनट इसे और पका लें। इसके बाद गैस को बंद कर दें और ये देखिए चटनी आपकी तैयार हो गई। कितनी अच्छी दिख रही है
और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है। जब चटनी ठंडी हो जाए तो किसी एयरटाइट जार में इसे रखें और फ्रिज में आप रखकर इसे स्टोर करते हैं तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये है मेरी इमली और गुड़ की चटनी की रेसिपी। आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है इसे जरूर से लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।